ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली। अब दुनिया में भी देखो, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अच्छा ही बनना चाहता है ना, तो आज बाबा ने कहा कनिष्ठ से उत्तम पुरुष। पुरुष माने हम सब ने पता है आत्मा होती है, और ये भी पता है कि उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 कैटेगरी होते हैं। तो बाबा कहते तुम कनिष्ठ बन गए थे, कैसे कनिष्ठ बन गए थे, कैसे उत्तम बनेंगे, उत्तम कौन है उसको हम देखेंगे। और फिर से आज कंटिन्यूअस बाबा एक बात पे जोर दे रहा है कि आत्म अभिमानी हो, देही अभिमानी हो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। यही मेहनत का काम है। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को तो हमें छोड़ना ना, तो उसको याद करना है। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। आज दुनिया में जो कुछ सुख मिलता है वो अल्पकाल का सुख मिलता है। सच्चा सुख भगवान आकर के देता है, और वो यहाँ नहीं मिलता, वो अमर लोक में मिलता है। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। और हम सब मुसाफिर हैं। सबसे हसीन मुसाफिर कौन है? शिव बाबा। और वो हम सबको हसीन बनाने के लिए आया है। और प्राणों से प्यारा वही एक परमात्मा है, उसकी भी बात आई हुई। कैसे प्राणों से प्यारा है, तो उसको अच्छी तरह से हम देखेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि देखो, देवताएं जो होते हैं ना, वो 2 काम नहीं करते हैं। डबल अहिंसक क्यों कहा गया है? एक तो पवित्रता की अहिंसा, और दूसरा किसी को दुख नहीं देते। और हम ये दोनों काम यहाँ करते हैं। आज बाबा ने कहा कि देखो, जब रावण राज्य आता है ना, तो हमारे अंदर पावर कम हो जाती है, और पावर कम हो जाती है आत्मा की, तो शरीर भी रोगी बन जाता है। अभी कितनी दुख बीमारियां आ गई हैं। सतयुग में तो दुख बीमारियों का नाम निशान नहीं होता है। यहाँ सब रोगी पड़ते हैं, और कितनी दवाएं निकल चुकी हैं, उसकी भी हम गहराई में जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आत्मा ऐसी क्यों हो गई। फिर बाबा कहता है कि यज्ञ में तो हमें सच्चे ब्राह्मण चाहिए। सच्चे ब्राह्मण कौन बनेंगे? जो सच्ची गीता भगवान द्वारा सुनेंगे वही तो बनेंगे। इसलिए हमें सच्ची सच्ची गीता पाठशाला में अपना स्वार्थ करना है। बाबा कहता है कि दुनिया वाले चूँकि विनाशी कमाई है तो खाली हाथ जाएंगे, और तुम अविनाशी कमाई करते हो तो भरतू हाथ जाओगे। थोड़े दिन पहले भी कहा था। वो दान पुण्य की भी बात आई। वो इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, और जो जैसा दान करता है, कल भी बाबा ने कहा था, उसके अनुसार मिलता है। यहाँ हम डायरेक्ट करते हैं तो 21 जन्मों के लिए मिलता है। और आज से पहले की बात है, बाबा ने कहा सिपाही का भी मुंह देखते थे ना मनुष्य, तो बेहोश हो जाते थे। आज उस समय बाबा ने कहा था, उस समय तो बड़ी वैल्यू होती थी, आज समय बदल गया है। बाबा ने अंतिम समय की भी चेतावनी दिखाई है, अटेंशन खिंचवाया है कि अंतिम समय फिर से खून नाहक खेल होगा, और भारत में ही ज़्यादा होगा, नेचुरल क्लाइमेटीज भी होगी। तो अपने से पूछना हमें कितना बाबा को याद करते हैं। देखो, बाबा कहता कुछ भी हाथ में होगा तो अंतकाल में वो याद आएगा, और फिर जैसी अंतमति सो गति हो जाएगी। और आज के वरदान में बाबा ने कहा कि मनसा द्वारा, क्योंकि लास्ट समय में मनसा सेवा ही हम कर पाएंगे, और मनसा सेवा करने के लिए व्यर्थ संकल्प से हमें मुक्त होना होगा। एक भी व्यर्थ का संकल्प हुआ तो बाबा कहता है बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, उसकी मेहनत करनी है। और कर्म और योग दोनों का बैलेंस बनाना ही कर्मयोगी, इसलिए कहते हैं योगा कर्मे सुकौशलम। और कंबाइंड स्वरूप की पॉइंट में आई है कि आप और बाप जब कंबाइंड रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। क्या होगा वो हम देखने वाले हैं।
हम शुरुआत करेंगे हेल्थ के ऊपर। आज जो बाबा ने कहा कि इतनी बीमारियां क्यों आई, देखो पहले तो इतनी बीमारियां नहीं थी, अब इतनी बीमारियां क्यों, इतने रोगी क्यों बने। हम अगर देखें, अपनी बात करें खुद की, तो आज से अगर हम 40 साल पहले देखें, मान लो उसके पहले समझ नहीं थी, 40-45 साल पहले गांव में शहरों में कोई बीमार नहीं होता था। सर्दी जुकाम इसको कोई बीमारी समझता नहीं था। बुखार आ गया तो उसको भी बीमारी नहीं समझते थे, तो लोग क्या करते थे, काढ़ा बनाते थे। काढ़ा में एक लसोहर होता है, चिपचिपा होता है, उसका फल जो निकलता है, वो टेसू के, कुछ टेसू या क्या बोलते हैं, उसके पत्ते डालते थे, लसोहर के पत्ते डालते थे, जराकुश के पत्ते डालते थे, तुलसी की डालते थे, और वही काढ़ा पीते थे। और अक्सर करके सर्दी जब शुरू होती थी या बारिश आती थी तो भीग भाग जाते थे तो होता था। बुखार भी आता था तो क्या करते थे, मुझे याद है कि ये काढ़ा पिला देते थे, और काढ़ा पिलाने के बाद घर वाले कहते थे अब तुम रजाई ओढ़ के लेट जाओ। तो रजाई वैसे बुखार है और रजाई ओढ़े, बोले हाँ लेट जाओ ना, फिर तुमको पसीना आएगा, पसीना आएगा बुखार उतर जाएगा, और सच में उतर जाता था। तो अब इतना बीमार क्यों हो रहे हैं, अनेक प्रकार की दवाइयाँ होते हुए भी हम क्यों बीमार हैं, क्यों रोगी बन पड़े हैं। तो इसका कारण है, इसकी गहराई में जाएं तो अगर हम देखें द्वापर युग में जब हम आते हैं तो क्या होता है, आत्मा की बैटरी आधी खत्म हो जाती है। मतलब सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण आत्माएं होती हैं, वो त्रेता में 2 कला कम होती है, और फिर द्वापर में जब हम आते हैं तो आधी कलाएं कम हो जाती है ना। तो और फिर जब कलयुग में आते हैं तो आधी में की भी आधी खत्म हो जाती हैं, धीरे 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 कम होती जाती है। तो उसके कारण क्या हुआ, आत्मा के जब शक्ति कम हो गई तो उस आत्मा, मान लो 16 कला थी, कला मतलब परसेंट मान लो, कला में न समझ में आए, 16 कला का मतलब से 100%। अब 100% का 50 हुआ, 50 का भी मान लो 20% बचा, तो 80% क्या आ गई आत्मा के अंदर, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कौन सी आ गई, विकारों की इम्प्योरिटी आ गई, काम की आ गई, क्रोध की आ गई, लोभ की आ गई, मोह की आ गई, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, ये सारी इम्प्योरिटी आ गई। अब इम्प्योरिटी आने से क्या हुआ, आत्मा से जो 7 गुणों की एनर्जी निकलती थी ना, वो एनर्जी क्या हो गई, कम होने लगी धीरे धीरे। और जितनी जितनी एनर्जी कम होती गई उतना उतना क्या हो गया, शरीर के अंदर रोग आने लगे, बीमारियां आने लगी। पहले डॉक्टर, कोई MBBS डॉक्टर बड़ा मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट में 1-2 बार मिलते थे, और वो MBBS डॉक्टर भी कैसे थे ना, छोटा मोटा सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, उसके लिए गए तो डांटते थे, चले आए डॉक्टर के पास, क्या तकलीफ है भाई, अरे सर्दी हुई है तो थोड़े दिन नाक पतली बहेगी, फिर गाढ़ी बहेगी, फिर बंद हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ सभी को, सर्दी जुकाम नज़ला ये बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी नहीं है, ये शरीर की गंदगी निकालने के लिए आया है। इसके लिए हमें कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसको डिटेल में जानना है वो हम कांटेक्ट कर सकता है, नहीं ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम जब दवाई ले लेते हैं, और ख़ास करके एंटीबायोटिक ले लेते हैं, बड़ी बड़ी हाई पावर की मेडिसिन, मैं खुद भी लेता था, मुझे भी नहीं पता था, अज्ञान था, तो कुछ भी होता था, सर्दी जुकाम जल्दी जाता नहीं है तो चलो ले लो, ले लेंगे तो सर्दी जुकाम जो गंदगी निकल रही थी वो अंदर सूख जाएगी, और सूख जाएगी तो दूसरी कोई बीमारी बनेगी, ट्यूमर बनेगा, कुछ ना कुछ होगा ना। तो हमें नहीं लेनी। कैसे ठीक करना हो मैं कई बार बता चुका हूँ, अलग भी किसी से चाहिए तो पूछ लेना। अब इतनी दवाइयाँ होने के बाद फिर हम क्यों बीमार हो रहे हैं। आज देखो, आपके पास डायबिटीज़ हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहेगा, ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, ज़िंदगी भर BP की गोली खानी पड़ेगी। इलाज नहीं है, ये वो पद्धति है जिस पद्धति के द्वारा हमें दिखता कम है, हमें तो जड़ पे काम करना। हुआ क्यों, थायराइड है, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है, इनको ठीक किया जा सकता है। तो अब इतनी मेडिसिन होने के बाद भी हम बीमार हुए, और सतयुग में कोई बीमार नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये योग बल जो हम अभी जमा कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, उससे क्या होता है, हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं। वहाँ दुख बीमारी का नाम निशान नहीं रहता है, और उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना कि चेक करो कि
आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? भगवान पढ़ा रहा है, पढ़ा करके भगवान भगवती बना रहा है, तो कितनी मेहनत करना चाहिए। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हम हैं ही, है ना। इसीलिए अब भगवान फिर से इस सृष्टि पर आया है और आकर के कह रहा है कि तुम फिर से मुझे याद करो और याद करके तुम कनिष्ठ से उत्तम बनो। हम कनिष्ठ बन गए। अब कनिष्ठ, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 3 कैटेगरी। उत्तम सतयुग में थे, सबसे ज़्यादा उत्तम बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण है, देवताएं उत्तम है। और एक बात बाबा ने बहुत अच्छी कही, जिस पे मैं चर्चा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो, नोट करना। मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते, अंडरलाइन। उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। इसका मतलब क्या हो गया? सतयुग त्रेता में, त्रेता की बात छोड़ देते, सतयुग की बात करते हैं, कोई मध्यम और कनिष्ठ नहीं होगा। इसका मतलब सतयुग में कौन सी आत्माएं जाएंगी? जो उत्तम पुरुषार्थ करेंगी। मध्यम पुरुषार्थ करने वाली, कनिष्ठ पुरुषार्थ करने वाली नहीं जाएंगी। तो हमें लक्ष्य क्या रखना है? उत्तम बनने का लक्ष्य रखना ना, मध्यम का लक्ष्य रखना ही क्यों? उत्तम का मतलब फर्स्ट डिवीजन में आने का। तो फर्स्ट डिवीजन आने की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बगैर मेहनत किए तो होगा नहीं। और मेहनत कराने का तरीका बताता है, कौन बताता है? जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ शिव बाबा है, और कोई बता नहीं सकता। आजकल तो दुनिया में श्री श्री सन्यासियों के आगे भी लिख देते हैं, श्री श्री 1008 भी लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ शिव बाबा है और दूसरे श्रेष्ठ देवता हैं, और कोई है नहीं। तो फर्क है। बाबा ने कहा, देखो कितनी गुही बात है, बाबा ने कहा उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो, सतयुग में तो पता नहीं रहेगा। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। नीचाई दिखाना मतलब ऐसा कोई कर्म कर देना कि सामने वाली आत्मा को तकलीफ हो, ऐसा कुछ कर देना कि इसको कोई ना कोई प्रकार से दुख मिले, ऐसा कर देना कि सामने वाले को कष्ट हो जाए, किसी के बारे में अफवाह फैला देना, ये तो नीचाई का काम है ना। कुछ ऐसा कर देना कि सामने वाला गड्ढे में गिर जाए, फिर मजा करना। कई लोग करते हैं ना, जैसे मैं नीचाई का काम का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। बचपना था, भले ही हम लोग छोटे थे, अब छोटे थे तो क्लास में लोग शैतानी करते थे। क्या शैतानी करते थे? अब कोई खड़ा हो गया कुछ बताने के लिए, कुछ कहने के लिए, पीछे से उसकी कुर्सी खींच दी। ये क्या है? गिरेगा ना वो जो बैठेगा, तो ये नीचाई है। ये कौन करेगा? कनिष्ठ मनुष्य करेंगे। तो वो कुर्सी तो स्थूल खींचते थे, अभी क्या करते हैं? नीचाई क्या करते हैं? संकल्पों द्वारा। कोई आगे बढ़ रहा है ज्ञान में, कुछ ऐसा कर दो कि आगे ना बढ़े। ये नहीं करते कि मैं आगे बढ़ूं, वो नहीं ध्यान देंगे। ये नीचे कैसे गिरे वो ध्यान देंगे, और ऐसी आत्मा कभी उन्नति नहीं कर पाती। हमें क्या करना है? हर एक को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। कैसे सामने वाली आत्मा का कल्याण हो, कैसे सामने वाली आत्मा का पुरुषार्थ अच्छा हो, उसकी हमें युक्ति रचनी है। जो आगे बढ़ाता है वो पीछे नहीं होता है, जो आगे बढ़ाता है वो आगे हो जाता है। ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे किया तो क्या पीछे हुआ? क्या नहीं। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आती। तो कई लोग फिर सोचते हैं हम हर बात में आगे रहें। एक बात पक्का समझ लें, हर चीज़ में आप आगे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक काम एक आदमी कर सकता है, दूसरा काम दूसरा कर सकता है, तीसरा काम तीसरा कर सकता है। हर एक चीज़ में एक्सपर्टाइज आपकी नहीं हो सकती। आपको फेथ करना पड़ेगा, दूसरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वैसे भी जो किंग मेकर होता है ना, वो पता नहीं कितने किंग बनाता है, और जो किंग होता है वो एक ही किंग होता है। तो जो दुनिया में लीडर डेवलप करते हैं ना, वो सबसे बड़े लीडर होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कितने लीडर डेवलप किए? हाँ, तो फर्स्ट नंबर आया। दादी प्रकाश मणि ने कितने लीडर बना दिए। चन्ना स्वामी ने पूछा था ना, आपके यहाँ ब्रह्मा कुमारी कौन है? बोले सब ब्रह्मा कुमारी बैठी हैं। 1000 बहनें उस समय ट्रेनिंग ले रही थी टीचर्स की। तो मालूम है उन्होंने जा कर के क्या कहा अपने यहाँ असेंबली में, कि वहाँ 1000 लीडर बैठे हैं। आप सोचो, ये छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम कहें ये सब लीडर हैं, सब भाषण दे सकते हैं। तो वो मेहनत करनी है हमें।
है ना। तो भगवान आकर के पढ़ाता है जिसको कहते हैं ट्रुथ, उसके अलावा कोई सच बोलता नहीं है। सच कहने वाला एक परमात्मा ही है, वही आकर के कहता है कि मुझे याद करो, वही आकर के कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब दो दुनिया में क्या, मैं तो रोज़ सुनता हूँ भगवान न करे ऐसा हो गया, मैं तो बताते बताते थक गया, भगवान नहीं करता ऐसा, लेकिन है आदत पड़ी हुई है। टचवुड, क्या टचवुड है भाई, भगवान कुछ नहीं करता, ये सब झूठ है। अब आप कहते हैं झूठ सुनो ही नहीं, देखो भी नहीं, करो भी नहीं। आज एक शब्द और आया है, राजविद्या। राजविद्या क्या होती है? विद्या तो हम सब लोग समझते हैं एजुकेशन, राजविद्या मतलब राजा लोग जो शिक्षा लेते थे उसको राजा विद्या कहेंगे, या यूं कहें जो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनाने वाली जो विद्या है उसको राजविद्या कहेंगे। और वो विद्या कौन है? राजयोग परमात्मा सिखलाता है, उसको फिर कहेंगे, है ना। तो राज विद्या की बात अलग है, वो विद्या पढ़ते हैं अल्पकाल के सुख के लिए, ये विद्या पढ़ते हैं 21 जन्मों के लिए। शरीर छोड़ा दूसरे जन्म में फिर से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ ऐसा नहीं है। पढ़ लिया तो सतयुग त्रेतायुग तक तो चलेगा। सतयुग में जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है कि हम शरीर छोड़ेंगे और जाकर के फलानी जगह जन्म लेंगे, और मन में रहता है कि शरीर छोड़े तो अच्छा। और बैठे बैठे बाबा कहता है खुशी से शरीर छोड़ देते। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ ना आपको, फिर से मैं भी आई एम रबिंग अगेन एंड अगेन। हाँ, लोग बुजुर्ग जो थे वो कहते थे भैया बहुत पुराने हो गए, हमारे टाइम के पेड़ बूढ़े हो गए, हाँ मुझे चले जाना चाहिए। आजकल कोई कहता है हमें जाना चाहिए, कहेंगे अशुभ बातें मत करो। तो वहाँ शरीर छोड़ने में कोई मेहनत नहीं लगती, तो वो मेहनत आकर के भगवान हमें सिखला रहा है, और उसके लिए कहता है कि पवित्र बनो, योगी बनो, है ना। भगवान आकर के हमको हसीन बना रहा है ना, हसीन नहीं थे अब हसीन बना रहा है, सतो प्रधान बना रहा है। तो सतो प्रधान पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी तो लिखा, मूत पलिति कपड़ धोए, ये किसकी बात है? आत्मा रूपी कपड़े की बात है, शरीर की बात नहीं। तो वो आकर के प्राणों से प्यारा है जो परमात्मा, वही आकर के हमें सारे दुखों से छुड़ाता है और सुख की दुनिया में ले जाता है, अपार सुख की दुनिया में। प्राण आत्मा को कहते हैं ना, कहते हैं इनके यमराज जी आए और प्राण हर ले गए। प्राण मतलब आत्मा, और वो प्राणों से प्यारा परमात्मा इस सृष्टि पर आया है हमें सदा सदा के लिए सुखी बनाने के लिए। वो सुख की वर्षा देता है और रावण दुख का वर्षा देता है, इसलिए रावण को जलाते हैं और परमात्मा को बार बार याद करते हैं। ये दुनिया में किसी को पता नहीं, कहानी बना दी। राम की सीता भगवती को रावण हर ले गया। कौन सा रावण हर ले गया? कितनी सीताएं थी? आत्मा रूपी सीता की बात है, और मनुष्य समझते ऐसे हुआ होगा। तो अभी तो पिक्टोरियल फॉर्म में पूरी स्टोरी बना दी, लंका पे आक्रमण कर दिया, जाने क्या क्या बना दिया। हालांकि शिव जी के लिए कहते हैं कि शिव जी वो हैं जिसने उसको याद किया उसके हो गए, जहाँ पर गए उसी के बस गए, है ना। कहते हैं पीपल के नीचे बैठे तो पीपलेश्वर हो गए, राम ने पूजा की तो रामेश्वर हो गए, अमर बनने की शिक्षा दी तो अमरनाथ हो गए। तो शिव जी की तो बड़ी महिमा ही है, उससे ज़्यादा महिमा किसी की होती नहीं है। तो ऐसा परमात्मा को हमें याद करना है। अब अगर हम सतयुग में देखें तो सतयुग में क्या होता है, दो चीज़ें नहीं करते लोग, एक प्योरीफाई रहते हैं, पवित्रता की अहिंसा, और दूसरा दुख नहीं देते। अभी हम यहाँ दोनों काम करते हैं। उसको ही तो सिखाने के लिए बाबा आया है, इसलिए उनका नाम शिव है और वो कल्याणकारी है। और कल्याण नहीं करते तो हमें भी सबका कल्याण करना है। बाबा कहता है, कल भी बात आई थी रुद्र ज्ञान यज्ञ की, है ना। तो अब यज्ञ जब रचा है तो यज्ञ में कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं, यज्ञ संपन्न करवाते हैं।
तो बाबा कहता हमें सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चाहिए, जो यज्ञ को संपन्न करवा सके, है ना। आज दान पुण्य की भी बात है। बाबा ने कहा दुनिया वाले जो दान करते हैं अल्पकाल की कमाई, इस पर बहुत चर्चा हो गई है, और हम जो डायरेक्ट दान करते हैं उस 21 जन्मों के लिए कमाई होती है। तो दुनिया वाले जाएंगे खाली हाथ और हम भरतू हाथ जाएंगे। तो वो हमें देना क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट करते हैं और वो इनडायरेक्ट करते हैं, है ना। आज बाबा ने कहा आगे चल करके और तंग होंगे, सोना आदि रखने नहीं देंगे। अभी देखो किसी के घर में हो तो छापा पड़ता है, ज़्यादा पैसे भी नहीं रख सकते हैं, गवर्नमेंट ने नियम बना दिया, ज़्यादा पैसे कैश का ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते। नोट भी बाबा ने कहा लास्ट में नहीं चलेंगे। देखो ये तो 1969 के पहले की बात है, नोटबंदी आई, हमने देखा। राज्य बदल जाएगा, बहुत दुखी होंगे, नेचुरल क्लाइमेटीज होगी, खूने नाहक खेल होगा, ये सब भारत में होना है। तो बाबा कहता है इतना पुरुषार्थ करो कि बाप से वर्षा ले लो, बाकी आफतें तो आएंगी। और उसके लिए क्या करो, अपने आप से पूछो कि कितना परमात्मा को हम याद करते हैं। घूम फिर करके बात वहीं आती ही याद पे, क्योंकि याद होगी तो विकर्म नष्ट होंगे, विकर्म नष्ट होंगे तो हिसाब किताब चुकता होगा, तो पद मिलेगा, नहीं तो इसका उल्टा होगा। श्री कृष्ण की भी महिमा है, हर कोई चाहता हमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो वो प्रैक्टिस हमें मेहनत करनी है। और मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। देखो लास्ट समय में हम सबको पता है वाचा सेवा नहीं होगी, कर्मणा सेवा नहीं होगी, मनसा सेवा ही होगी, और मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए बाबा कहता मनसा का एक संकल्प ही व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। यहाँ तो कितने संकल्प चले जाते हैं, मेरा खुद भी जाता है ना। जैसे ऑफिशियल कोई बात आई, लोग बात करने लगे तो फिर बातें तो होती है ना, और भगवान एक एक संकल्प की बात कर रहा है। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप तो चाहिए ना। और इतना जब मनसा पर अटेंशन होगा तो विश्व परिवर्तक हम कहलाएंगे, नहीं तो विश्व परिवर्तक नहीं कहलाएंगे। तो इतनी मेहनत करना है और कर्म में योग का अनुभव करना है, तभी हम कर्मयोगी कहला सकते हैं। आप और बाप इस स्वरूप में अगर हम कंबाइंड रहें तो सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए एक ही स्लोगन आज बाबा ने कहा, याद रखना, न समस्या बनेंगे न समस्या को देखकर डगमग होंगे। समस्या के बजाय क्या होंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। ये स्मृति सदा सफलता स्वरूप बना देगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा। शुक्रिया करने से पहले बाबा का आज का होमवर्क, आज का यही होमवर्क है कि प्रैक्टिस करनी है अंत समय में बाबा को छोड़कर कोई दूसरा याद ना आए, और अपना सब कुछ बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध जमा करनी है। अल्फ और बे दो बातों को याद करना है। मनसा सेवा द्वारा विश्व परिवर्तक बनना है, और अपने आप को निरोगी बनाने के लिए एक परमात्मा की याद में ही रहना है। कर्म और योग का बैलेंस रख करके कर्मयोगी बनना है। आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहना है। अच्छा, शुक्रिया।